क्या आप ऐसे मार्केटर हैं जो बहुत डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहे हैं क्योंकि उनको कंज़्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता नहीं लग रहा। आप ऐड लगाते हैं, ऐड पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता या आप अपना कंटेंट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे लेकिन उस पे भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है। नमस्ते, मेरा नाम अंशु टूर है। आई एम अ मीडिया प्रोफेशनल, आई एम इनटू डिजिटल राइटिंग एंड मार्केटिंग। देखिए, कंज़्यूमर का बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी आज की डिजिटल दुनिया में समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इंडिया, जिसको हम बोलते हैं बहुत सारे कल्चर्स हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो जब डाइवर्स कल्चर्स हैं तो डेफिनेटली वो डाइवर्सिटी हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर में भी दिखाई देगी। तो इंडिया एक एक ही मार्केट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी मार्केट्स हैं। इट्स ए one can say it's an ecosystem of diverse people, cultures, habits and dreams. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडियन कंज्यूमर को समझें इमोशनली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली। वन कैन से इट्स द एक्स फैक्टर इन द डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस। चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे कल्चरली डिफरेंट होता है, कैसे उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट है फ्रॉम वन एरिया टू द अदर, फ्रॉम वन रीजन टू द अदर। व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर and why does it matter? It's about why people buy, when people buy, from where do they buy, and what do they buy, and how they make that decision. यही चीज़ें हम सभी लोग जानना चाहते हैं. So it's about understanding the mental, emotional, and cultural influences that are the reasons behind every purchase. इंडिया में जो बिहेवियर है हमारा, दैट्स डीपली रूटेड इन एस्पिरेशन, ट्रस्ट, सोशल प्रूफ एंड वैल्यू फॉर मनी। और आजकल जो है वो कन्वीनियंस है और पर्सनलाइजेशन है। और जब आप इसको मिक्स करते हैं साइकोलॉजी के साथ तो देन वी गो स्टेप डीपर। how emotions, perceptions, and even community influence shaped by decisions. तो इसको समझते हैं. Let's break this down with examples and trends. India, a diverse consumer landscape. एक ही टेम्पलेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं चलेगी क्योंकि इंडिया इज नॉट जस्ट वन मार्केट, it is many markets inside one country. What works in urban Mumbai may fall flat in rural Bihar. ये एग्जाम्पल दे रहे हैं. दिल्ली में जो बच्चे, जो जनरेशन, न्यू जनरेशन है, वो उसका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, चीज़ों को खरीदने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है इफ़ यू कंपेयर इट विद अ रिटायर्ड टीचर इन जयपुर. इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें कंज्यूमर का बिहेवियर एनालिसिस करने की ज़रूरत है. तो इसमें क्या-क्या आता है? इसमें आता है लैंग्वेज डाइवर्सिटी. जैसे इंग्लिश में डोमिनेट मेट्रोस, बट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ड्राइव टियर 2 एंड 3 कंटेंट. फिर इनकम डाइवर्सिटी. In India, some people pay with UPI, but others pay with coins, hard cash. Then cultural values, family, community, and status still matter deeply. In short, हम ये कह सकते हैं कि consumer psychology in India is contextual,
Brands must stop using one size fits all and aspirational buying. New India mindset. इंडियन कंज्यूमर है, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, दे आर हाईली एस्पिरेशनल. Thanks to social media, OTT platforms, and influencers, the average consumer wants what? A better phone, a smarter kitchen, branded clothes, and experiences once considered luxury. And this shift is not always about affordability, it's about identity. If you own something premium, that makes Indian consumer feel proud, modern एंड सक्सेसफुल. इसीलिए जो ईएमआई की ऑप्शंस हैं, ट्रायल प्लान्स हैं, जैसे गेट नाउ पे लेटर ऑफर्स वर्क सो वेल because they play directly into that aspirational psyche. Trust and social proof, key to buying behavior. Yeah, trust is everything. Before buying anything online, we always ask कितने लोगों ने खरीदा. रिव्यू देखते हैं, कितने बायर्स हैं, कितने खरीदार हैं, रेटिंग क्या है, कोई रिव्यू है या नहीं, कोई रिव्यू दिया है क्या, किसी ने रिव्यू दिया है क्या, चाहे वो फ्लिपकार्ट रिव्यू ले लीजिए या यूट्यूब अनबॉक्सिंग कर लीजिए. इंडियन कंज्यूमर heavily rely on social proof before making a decision. So we value what others are saying more than what the brand says. इसीलिए रिव्यूज देखते हैं लोग. आप अमेजोन पे जाते हैं, आई एम श्योर आप लोग भी यही करते होंगे. एज ए बायर आप रिव्यू देखते हैं, किसने क्या कहा, किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया है. यही साइकोलॉजी जब हम एज ए कंज्यूमर सोच सकते हैं, तो क्यों ना एज ए मार्केटर हम सोचें कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है. डोंट जस्ट एडवर्टाइज, build trust, show proof, and create community. Then comes digital mindset shift. हम सब लोग पहले रील्स देखते हैं, फिर उसके बाद गूगल से पूछते हैं कि प्रोडक्ट की सजेशंस दीजिए. ये गलत नहीं होगा अगर हम कहें कि हमारे यहाँ लोग जो है वो दे आर बिहेविंग मोर लाइक ग्लोबल नेटिजन्स while still holding on to social values. So psychologically, I think we are in a transition phase, trusting technology more, but still needing emotional reassurances. So in digital India, emotion sells. That is why emotionally driven ads like Google's reunion or Cadbury's Diwali campaign hit home. They connect data driven advertising with Indian emotion, and that is very, very powerful. Value for money. No matter how modern Indian buyer becomes, value for money is still the king of psychology. पैसा वसूल, यही बोलते हैं ना हम लोग. चाहे हम आईफोन खरीद रहे हों या डोसा, हम लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं. क्या पैसा वसूल हुआ इससे? किसी और साइट पे सस्ता मिल रहा है, रिटर्न पॉलिसी है ना, ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं. तो ये जो फ्लैश सेल्स होती है, कूपन कोड्स होते हैं, रेफरल डिस्काउंट्स होते हैं, दे ऑल वर्क बिकॉज दे अलाइन विद इंडियन कंज्यूमर्स लव फॉर a better deal. So behavior is not about being cheap, it's about being smart. Family and social influence. वेस्टर्न मार्केट्स की तरह हमारा इंडियन कंज्यूमर बिहेव नहीं करता है. हमारे यहाँ
Consumers rarely buy in isolation. जी हाँ, आपके पास जितना भी पैसा हो, अगर आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, तो आप अपने कज़िन से पूछें बगैर नहीं खरीदोगे। A homemaker buying groceries trust YouTube auntie reviews. A father who's thinking of buying insurance wants family approval. So हमारा जो बिहेवियर है, हमारे यहाँ जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, हमारे यहाँ कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो सोशली इन्फ्लुएंस्ड है। इसीलिए हमारे यहाँ कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग चलती है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, रीजनल इन्फ्लुएंसर्स, टेस्टिमोनियल्स, दे वर्क वेल इन इंडिया. Consumer psychology says people trust people, not ads. Psychology meets AI. With artificial intelligence, we now track behavioral patterns, not just demographics. Marketers can now predict when someone will likely buy, what content they are responding to, and what emotions triggers a click. देखिए, इंडिया में जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मीशो, अमेज़न और ज़ोमैटो, they use behavioral AI to recommend with uncanny accuracy. But the core insight is still psychological. You know what is that? Understand the emotion behind the behavior. Localized behavior means better ROI. Brands that localize their message and study regional psychology are winning. Tanishq personalizes wedding ads for different cultures. Fred uses humor and nostalgia for urban general. What should marketers do? If you're a brand, coach, business owner, or content creator, here is what you need to keep in mind about consumer and their psychology in India. Research deeply. Don't look at what are they buying, why are they buying. Next, use emotions smartly. Humor, fear, love, nostalgia. Pick your trigger. Then segment your audience. Mini, metro, metro, rural. Don't mix messaging. Be authentic. Indian consumers can smell fake branding. Talk in their language, literally and emotionally. If you have liked my video, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और उन मार्केटर्स का शेयर करिए जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है।